आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर सही कथन का हमें चयन करना है। कण पर बल केवल विद्युतीय क्षेत्र के कारण है। ठीक है, तो एक आवेशित कण सदैव विद्युतीय बल रेखाओं के अनुदिश गति करेगा। तो जैसे हमारे पास एक आवेशित कण है, तो हमने क्या ले लिया, विद्युतीय बल रेखाएं ले ली। कुछ इस प्रकार की हमने विद्युतीय बल रेखाएं ले ली। ये हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये बल रेखाएं होगी यहाँ पर। अब क्या होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें कोई आवेश हमारा रखा हुआ है, तो ये आवेश हो सकता है प्लस हो सकता है ऋणात्मक हो। तो उस समय जो बल लगता है हमारा, बल F बराबर, जो कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र E है, E हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो E यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो हमारा यहाँ पर जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, Q गुना E। इतना हमारा यहाँ पर बल लगेगा। और इस बल की दिशा किस तरफ होगी, जिस तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये धनात्मक आवेश है तो, अगर ये ऋणात्मक होता तो उसकी दिशा हमारी यहाँ पर क्या होती है। देखो, अगर ऋणात्मक आवेश है तो हमारी जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी, अगर ऋणात्मक आवेश है। और अगर धनात्मक आवेश है, यहाँ पर ये धनात्मक आवेश, तो इसकी दिशा इस प्रकार होगी, विद्युत क्षेत्र की तरफ। तो एक आवेशित कण सदैव विद्युतीय बल रेखाओं के अनुदिश गति करता है। तो बल रेखाओं के अनुदिश यहाँ पर गति कर रहा है, तो ये देखो गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो ये आवेश हो वो विपरीत दिशा में भी गति कर सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है इस पर जो बल लग रहा है वो हमारा पीछे की तरफ या आगे की तरफ, दोनों ही दिशाओं में इसके आवेश पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर कौन सी प्रकृति आवेश की, तो ये गलत हो गया। एक आवेशित कण विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश गति कर सकता है। तो ये बात सही है कि यहाँ पर विद्युतीय बल रेखाओं के अनुदिश ये गति कर सकता है। जैसे कि हमारा क्यू ई है, ये लग रहा है, तो क्यू ई, देखो यहाँ पर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये भी बताया गया है। तो क्यू ई हमारे यहाँ पर जो बल लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ गति कराएगा, ठीक है। तो ये बल रेखाओं के अनुदिश भी गति कर सकता है। तो कर सकता है सही है, लेकिन करेगा ये गलत है, ठीक है। एक आवेशित कण विद्युतीय बल रेखाओं के अनुदिश गति नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कर तो सकता है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर चौथा हमारा विकल्प क्या है कि आवेशित कण विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश केवल तब गति करेगा जब वह स्थिर अवस्था में मुक्त होगा। तो इसका मतलब है कि स्थिर अवस्था से मुक्त होगा, इसका मतलब है कि वो गति करे तभी वो गति कर सकता है। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो गति नहीं कर सकता। तो देखो, बल तो अगर स्थिर अवस्था में तब भी लगेगा और गति कर रहा है तब भी लगेगा, तो दोनों ही स्थिति में लग रहा है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थिर अवस्था में ही यहाँ पर बल नहीं लगता। वो अगर मुक्त है या फिर यहाँ पर स्थिर अवस्था में भी है या फिर गति कर रहा है, तब भी बल लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर डी विकल्प गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया, यहाँ पर बी विकल्प सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।